जारून अब किसी भी कीमत पर फजा की जिंदगी इस बुदकिरदार इंसान के हाथों बर्बाद नहीं होने देगा। इसने ठान ली है कि वो एन निकाह के वक्त पहुंचकर राशिद और रानी के तमाम गुनाहों का हिसाब करेगा। जारून ने जब सुना कि रानी ने फजा के निकाह की तैयारी शुरू कर दी है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जारून अब एक पुलिस ऑफिसर की तरह इस मामले की जड़ तक पहुंच चुका है और उसके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। उसने राशिद के उस करीबी साथी को पकड़ लिया है जिसने फजा को अगवा करने में राशिद की मदद की थी। पुलिस की सख्त तफ्तीश के सामने इस गुंडे ने वो तमाम सच अगल दिया है जिसने जारून को हिलाकर रख दिया। उसने एतराफ किया कि फजा को यूनिवर्सिटी के बाहर से अगवा करने का मंसूबा खुद राशिद और रानी ने बनाया था। रानी ने राशिद को भारी रकम दी थी ताकि वो फजा को बदनाम करे और जारून से उसका रिश्ता तड़वा दे। जारून ने इस गुंडे का बयान रिकॉर्ड कर लिया है और अब वो तमाम कॉल रिकॉर्डिंग्स भी उसके पास हैं जो रानी और राशिद के दरमियान हुई थी। दूसरी तरफ साकिब के घर में निकाह की तैयारियां जोर व शूर से जारी हैं और रानी बहुत खुश नजर आ रही है। रानी ने फजा को जबरदस्ती तैयार होने के लिए कहा है और उसे धमकी दी है कि अगर उसने इनकार किया तो वो साकिब को मजीद भड़काएगी। फजा कमरे में अकेली बैठी अल्लाह से दुआ कर रही है कि कोई मौजिज़ा हो जाए और वो इस दरंदे के शिकंजे से बच जाए। साकिब अभी तक रानी की बातों के जेर असर है और उसे लग रहा है कि वो राशिद से फजा की शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। रानी ने अपनी मां को फोन करके बताया कि आज रात ही निकाह हो जाएगा ताकि जारून को कुछ करने का मौका न मिल सके। रानी की मां ने जब ये बात जारून को बताई तो जारून के पैरों तले से जमीन निकल गई कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। जारून ने फौरन अपनी टीम को अलर्ट किया और पुलिस की गाड़ियों के साथ साकिब के घर की तरफ रवाना हो गया। उसका दिल बार बार ये कह रहा है कि उसे किसी भी सूरत में फजा को इस जहन्नम से निकालना है और उसे इंसाफ दिलाना है। घर में मौलवी साहब आ चुके हैं और साकिब निकाह की कार्रवाई शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। रानी के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अपनी चाल में कामयाब होने वाली है। फद्दा से जब निकाह के लिए पूछा जाता है तो उसकी जबान साथ नहीं दे रही और वो बस आंसू बहा रही है। रानी फौरन साकिब से कहती है कि देखो फजा खामोश है, उसका मतलब है कि वो इस रिश्ते से बहुत खुश है। उसी लम्हे घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है और जारून पुलिस फोर्स के साथ हाल में दाखिल हो जाता है। जारून को देखकर रानी के होश उड़ जाते हैं और राष्ट्र डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता है। साकिब गुस्से में जारून की तरफ बढ़ता है और कहता है कि जारून तुम यहाँ पुलिस लेकर क्यों आए हो। जारून ने साकिब का हाथ पकड़ा और बड़े संजीदा लहजे में कहा कि साकिब भाई, आज मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगा। जारून ने वो वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग साकिब के सामने चला दी जिसमें राशिद और रानी फजा को अगवा करने की बातें कर रहे थे। साकिब ने जब अपनी बीवी की आवाज सुनी कि वो फजा को बदनाम करने के लिए पैसे दे रही है तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। जारून ने गर्ज कर कहा कि साकिब भाई, ये राशिद कोई शरीफ लड़का नहीं बल्कि एक पेशावर मुजरिम है जिसने आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद की। रानी ने झूठ बोलकर अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन जारून ने उस गुंडे को सामने ला खड़ा किया जिसने सब कुछ अगल दिया था। साकिब ने जब यह सब देखा तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा और उसने रानी की तरफ देखा जिसका चेहरा अब खौफ से पीला पड़ चुका था। साकिब को अब वो तमाम वक्त याद आ रहा था जब उसने रुदा और फजा की बातों पर यकीन नहीं किया और रानी के पीछे लगा रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने रुदा की बीमारी को भी उसी औरत की वजह से नजरअंदाज किया जिससे रुदा की जान चली गई। जारून ने राशिद को वहीं हथकड़ियां लगवा दें और पुलिस से कहा कि इस दरंदे को अभी इसी वक्त थाने लेकर जाओ। फदा जो अब तक सदमे में थी वो भागती हुई जारून के पास आई और उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। साकिब अब जारून के सामने शर्मंदा खड़ा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बहन से कैसे माफी मांगे। जारून ने साकिब को समझाया कि अभी भी वक्त है कि आप इन मुकार लोगों को अपने घर से बाहर निकाल दें। साकिब ने रानी को इसी वक्त घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया और कहा कि आज के बाद तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। जारून अब फजा का हाथ थामकर उसे यकीन दिला रहा है कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उसके साथ है। इरहम को भी जब रानी की इस हकीकत का पता चलेगा तो वो भी हैरान रह जाएगा कि किस तरह इस औरत ने सबके घर उजाड़ दिए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई की जीत हो चुकी है लेकिन रिश्तों के टूटने का जख्म अभी भी ताजा है। क्या साकिब अब फजा की शादी जारून से करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएगा और क्या रानी को उसके गुनाहों की ऐसी सजा मिलेगी जो उसे सारी जिंदगी याद रहेगी। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जारून अब फजा को इस घर से ले जाएगा और उसे वो तमाम खुशियां देगा जो उसका हक था। ड्रामा शिकंजा की यह किस्त नाजरीन के दिल जीत लेगी जहां हर साजिश का पर्दा चाक हो चुका है। देखिए अगली धमाकेदार किस्त और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको हमारी ये जज्बाती कहानी पसंद आई है तो अपनी कीमती राय जरूर दें कि क्या साकिब का रानी को निकालने का फैसला दुरुस्त था। मजीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। शुक्रिया।